जय हिंद सभी प्यारे साथी, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान याद कर लिए हैं। आज मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करवाऊंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी में सिलेबस में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाएं, और जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं उनको कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम दो पुरस्कार कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो भाई सभी प्यारे साथी एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि पहले नंबर का अगर सर्वोच्च सम्मान है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और दूसरे नंबर पर आपका व्यास सम्मान है। इसमें आपको 11 लाख रुपए मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलते हैं और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जरूर याद करेंगे। भाई देखो, आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है कि ये पुरस्कार किस संस्था के माध्यम से दिया जाता है। जैसे आपका व्यास सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन जी देते हैं। इसी तरीके से भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो शांति प्रसाद जैन ने की थी, ठीक है जी। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। लेकिन अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बेटा, अब ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए फैसला किया। भैया किसने फैसला किया? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास ने फैसला किया कि 2018 से हम अब अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे। तो अब टोटल 23 भाषाएं हमारी हो चुकी है। अब आ जाते हैं, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं बेटा। 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये बेटा प्रतिमा है, वाग्देवी की काश्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। 1982 तक, मतलब 1982 तक जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, मतलब समग्र साहित्य के लिए ये दिया जाने लगा। किसने अपने मतलब इसने साहित्य में कितना योगदान दिया है, तो वो संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, ना कि स्पेशल किसी एक रचना के लिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद बेटा पहला जो हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम में हिंदी में आता है तो हमें हिंदी के पुरस्कार याद रखने बेहद जरूरी है। अब आप अगर देखेंगे तो पहले सन का क्रम याद कर लीजिएगा। आप याद करिएगा कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो वो भैया 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। ओवरऑल 23 भाषाओं में देखें तो ये चौथे नंबर का था, लेकिन हिंदी में देखें तो ये पहले नंबर का था। तो 1968 में जब तुम 4 जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा? तो तुम्हारा यहाँ निकल कर आ जाएगा हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। जब तुम यहाँ 6 जोड़ दोगे, दूसरे नंबर के में 6 जोड़ दोगे, तो तब तुम्हारा तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार आ जाएगा, वो भी हिंदी का। फिर आपको तीसरे में क्या जोड़ना है बेटा? 4 जोड़ना है, तब आपका ये 1982 वाला यामा, मतलब चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार आ जाएगा हिंदी का। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आपका 4 जुड़ा, मतलब ओवरऑल देखे तो चौथा है। ओवरऑल देखे तो ये जो हिंदी में दूसरा है ये 8वां है। ओवरऑल देखे तो ये हिंदी में तीसरा है, लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ आपका 14वां है। यहाँ देखेंगे तो 4 है। आप एक बात देख रहे होंगे कि सन में भी सेम वही रीजनिंग लग रही है, और आपके ओवरऑल देखे तो वही रीजनिंग लग रही है। तो 1982 में क्या फैसला लिया गया कि भैया 1982 तक तो उन्होंने किसी स्पेशल कृति या रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, लेकिन उसके बाद संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है। तो पहला हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्राप्त किया है चिदम्बरा रचना के लिए। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार तो भैया दिन निकलते ही उर्वशी आई, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैंने आपको याद करवाया था साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी कि दिन निकलते ही उर्वशी आई और संस्कृति के 4 अध्याय लिखकर चली गई, मतलब उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आ जाता है आज्ञा लो भैया, आज्ञा लो, कितनी नावों में कितनी बार बैठूं, तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञे। और बेटा 1982 में यामा को के लिए किसे मिला था बेटा? महादेवी वर्मा को मिला था। तो मैंने यहाँ आपको सिर्फ ये वाला सन याद रखना है, 1968। 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और ये कौन है? ये हिंदी में, ठीक है बेटा, हिंदी में पहली महिला है। हिंदी में पहली महिला है। क्या है ये पहली महिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। इसके आगे भैया आपको सन याद नहीं करना है, ना आपको कोई रचना याद करनी है, आपको सिर्फ याद करना है राइटर का नाम। नरेश मेहता, भैया नरेश मेहता को क्या मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर बेटा निर्मल वर्मा को मिला था,
नरेश मेहता के बाद किसको मिला था बेटा? निर्मल वर्मा को मिला था। फिर मिला बेटा कुंवर नारायण को, कुंवर नारायण को, ठीक है, कुंवर नारायण को। फिर बेटा 2009 में मिला अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। तो ये याद रखेंगे, 2 राइटरों को मिला था उस टाइम, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। सन याद नहीं रखना है, ना रचनाएं, ओनली राइटर का नाम। फिर आ जाता है बेटा केदारनाथ सिंह, ठीक है, फिर मिला आपके केदारनाथ सिंह को, ठीक, और फिर मिला आपका बेटा कृष्णा सोबती को, कृष्णा सोबती को। और अभी देखो 2024 की ही बात है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला, विनोद कुमार शुक्ल को मिला। देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप देखें कि हिंदी में पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है आपकी महादेवी वर्मा। अगर मैं यही कह दूं हिंदी में दूसरी महिला, हिंदी में दूसरी महिला कौन सी है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो है आपकी कृष्णा सोबती। तो पहली महादेवी वर्मा, दूसरी कृष्णा सोबती। अगर ओवरऑल सभी भाषाओं में बात करें तो ये आपकी हो गई बेटा तीसरे नंबर की, और महादेवी वर्मा हो गई आपके दूसरे नंबर की। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। अब बात आ जाती है, एक यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि अब तक हिंदी में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हिंदी में, ठीक है बेटा, अब ये जरूर याद रखेंगे, हिंदी में अब तक 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं, हिंदी में अब तक 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। अब बात यहीं एक क्वेश्चन और आ जाता है, हिंदी में 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं, कितने व्यक्तियों को मिले हैं, पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो वो भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया 12 कौन है? 12 व्यक्तियों को मिला है। हिंदी में 12 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और हिंदी में अब तक कुल 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। पहली महिला आपकी महादेवी वर्मा है हिंदी में, दूसरी महिला आपकी कृष्णा सोबती है, और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके सुमित्रा नंदन पंत है 1968 में। तो ये था बेटा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार कंप्लीट। कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा तरीका याद करने का। जो क्वेश्चन बन सकते थे वे मैंने आपको बता दिए हैं। सभी प्यारे साथी, सभी बच्चों को, अपने यारों दोस्तों सभी को बताएंगे जिसे हिंदी की कंप्लीट तैयारी करनी है। हिंदी वीओडी बैच 2.0 है, ये आपको डाउनलोड करनी होगी, आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। वैलिडिटी इसकी बेटा लाइफ टाइम होगी। 299 में ये बैच आपको मिल रहा है, और ये रिकॉर्डेड बैच है, और ये सभी के लिए है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए है। 1 डे एग्जाम ये सभी के लिए है, और ये सभी बैचेज के मतलब आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी बेहतरीन हिंदी होगी। तो सभी प्यारे साथी को जय हिंद, हर हर महादेव। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे।